संसार में जो दिख रहा है वह नहीं है। संसार में जो दिख रहा है वह है नहीं, और जो दिख नहीं रहा है वह परमात्मा है। वह परमात्मा, उसी का नाम है माया, उसी का नाम माया है। राजन, जैसे भगवान सत्य है, शाश्वत है और नित्य है, वह उसका कभी विनाश नहीं होता प्रभु का। और चाहे परमात्मा आपको दिखाई पड़े या नहीं पड़े, और परमात्मा तो दिखे हुए मेरे भाइयों, परमात्मा दूर नहीं है आपसे। परमात्मा कहीं दूर नहीं जाते, न दूर है। क्यों? अरे अपने से कोई दूर हो सकता है क्या? अपना उसका रिश्ता एक सांसारिक साधारण जो वासनाओं से लिप्त है, वह भी अपने से दूर नहीं हो सकता है। तो एक संसार का, जगत का पिता, क्या वह अपनी संतान से कभी दूर हो सकता है क्या? लेकिन संतान उसको पाना नहीं चाहती, चेष्टा नहीं करती उसे पकड़ने की कि मैं मेरे परमात्मा को पकड़ूं। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में, हर लकड़ी में आग है, लेकिन आग को घर्षण करके, लकड़ी का घर्षण करके आग को निकालना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आग प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। परमात्मा सर्वत्र है मेरे श्रोताओं, सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट करना पड़ेगा। मीरा को प्रेम था उस लाला की मूर्ति में, उस ठाकुर द्वारकाधीश की मूर्ति में। हमारे प्रहलाद को प्रेम था उस खंबे में। भगवान प्रकट हो गए। भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। चाहे कितना ही गहना बनवा लो, कितने ही आभूषण बनवा, लेकिन उसमें टांका मारना ही पड़ता है। ओरिजिनल स्वर्ण से कभी भी आभूषण नहीं बनता, नहीं बनता। कुछ ना कुछ उसमें खाद मिलाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष के उत्पन्न जीव मर नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने इस जीव के अंदर में कहीं न कहीं टांका मारा है, कहीं न कहीं दोष रखा है, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, कोई न कोई दोष छुपाकर भगवान ने रखा है। क्योंकि भगवान ने जो जितनी रचना की है नारद, सब रचनाओं के ऊपर में चल नहीं सकता। यह भगवान का खेल है। सब अपन खिलाड़ी हैं इस मैदान में। किसी के हाथ में भगवान ने बल्ला दे दिया, किसी के हाथ में भगवान ने बॉल दे दिया, किसी को भगवान ने बाउंड्री पर खड़ा कर दिया कैच करने के लिए, और किसी को आउट करने के लिए खड़ा कर दिया। बस पात्र है, सब पात्र। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं। भगवान, आपके जितने भी भोग पदार्थ हैं वह भगवान को नहीं चाहिए। वह गौण है, सामग्री नहीं देखते भगवान आपकी, आपका पैसा नहीं देखते।
आप क्या चढ़ा रहे हो क्या नहीं चढ़ा रहे हो वो नहीं देखते, भगवान देखते प्रेम। जो भोग के पदार्थों को भोगे उसका नाम भगवान नहीं है, उसका नाम है संसारी। कौन भोगता है? संसारी भोगता है। क्यों? थे तो कुचामण मरे वो बे सुलडा तो खूब खूब ही हुला ना, सुलडा ने क्या थे कटपड़ी रेवे कादा के मायने रेवे ना कीचड़ में। वैसे ही हमारी भागवत उसकी उपमा दी है सुअर की, कि वासनाओं में लिप्त संसारी उस सुअर की तरह इस कीचड़ में फंसा हुआ पड़ा हुआ रहता है हरदम। बस भगवान कहते मैं प्रेम देखता हूं नारद, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते कि प्रेम रखो मेरे, या तो संसार में परमात्मा के दर्शन करो या फिर परमात्मा में सब संसार को देख लो। दोनों में एक बात कर लो, या तो संसार को देखो परमात्मा में या परमात्मा को संसार में देख लो, बात बन जाएगी बस। जैसे प्रेम मीरा ने किया, प्रेम रैदास कबीर सूर ने भी किया, प्रेम कर्मा ने किया, नामदेव ने किया, रसखान ने प्रेम किया और कंस ने भी किया था, रावण ने भी किया था, शिशुपाल ने भी किया था। क्या खाली मीरा वगैरह ये रैदास कबीर क्या भगवान ने इनको ही मोक्ष दिया, इनकी ही गति करवाई? नहीं, भगवान कहते भाई कुभाई सो कोई मुझे भजे, चाहे भावना से भजो चाहे दुर्भावना से भजो। रावण द्वेष भाव से भजा भगवान को, तो भजा तो सही कंस भगवान कृष्ण को भजा किसके के रूप में? काले रूप में, काले के रूप में। जहां काली दिखाई दे कंस डरता था कालिया से। शिशुपाल गाली देकर भजा भगवान को, लेकिन भजा जरूर। सबकी परमात्मा सदगति करवाते हैं। या परीक्षित जी महाराज ने पूछा सुखदेव भगवान को कि महाराज आपने कहा, पहले विदुर जी का नाम लिए थे, महाराज विदुर जी कौन थे? सुखदेव भगवान कहते हैं विदुर ज्ञान विराग नयन उर्गारी संतोष सुभग भगति अनुहारी। कौन? ज्ञान और वैराग्य जिसके नेत्र है और जिसके नष्ट हो गए पूरे, वैसा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के आंखें नहीं थी, और तो आंखें रहे या नहीं रहे, पर कौन सी आंखें फूट गई? ज्ञान और वैराग्य की ही आंखें नहीं थी। इसीलिए परस्पर अपने ही संतानों को लड़वा दिया। कहां रहते हैं? पांडवों के घर में। कौरव वंश पूरा खत्म हो गया था, तो धृतराष्ट्र गांधारी को दुर्योधन जी महाराज ने अपने महल में लाकर बैठाया, सेवा करते थे युधिष्ठिर जी महाराज। तो विदुर जी आए और आकर, क्यों विदुर कौन है? धर्म का अवतार है, धर्म अवतार। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र बने थे। विदुर जी आए, कौरवों के पक्ष में धर्म है,
कौरवों के पक्ष में धर्म है, कौन है? विदुर। और पांडवों के पक्ष में भी धर्म है, युधिष्ठिर जी महाराज, दोनों के पक्ष में। लेकिन कौरवों के पक्ष में जो धर्म है, धर्म जो कराना चाहता है वह कौरव करते नहीं है, और वहां पर धर्मराज जो कहता है वह करते हैं, इसीलिए उनकी विजयी हुई। इसीलिए धर्म पर रहो सदैव, धर्म पर आरूढ़ रहो, धर्म जो कहे वैसे चलो, धर्म जो कहे वैसा करो, अपने बल से मत चलो। और विडंबना यह हुआ, एक दिन विदुर जी को निकाल दिया गया राज्य से। 2 जगह है धर्म को निकाला, वहां सबका पतन हुआ। कौरवों में विदुर जी महाराज को लात दे के निकाल दिया। अब शब्द कहकर विदुर जी महाराज जाते समय में क्या किए, अपने जितने भी हथियार बाण वगैरह थे सब रख दिए दिल्ली पर, साथ नहीं लेके गए थे। क्यों? विचार किया मैं साथ ले जाऊं तो यदि दुर्योधन के मन में आ जाए कि ये वापिस कहीं सेना लेकर मुझे मारने नहीं आए, वहां रख दिए। लेके क्या किए, कौरवों के जितने भी पुण्य थे वह विदुर जी लेकर चले गए। लंका में जब एक भाई भाई के लात मार के निकाला, उस समय विभीषण जी महाराज क्या लेके आए, लंकापति रावण के जितने भी पुण्य थे वह अपने लेकर आ गए। बस पूरी लंका का विनाश हुआ। इसीलिए और हमारी मीरा का अपमान कर करके निकाल दिया गया मेवाड़ से। तो मीरा वहां से क्या लेकर आई? कुछ भी नहीं, कपड़ा भी नहीं लेकर आई थी। जो पीत वस्त्र पहन रखे थे वही पहना था मीरा ने। जब मीरा ने मेवाड़ छोड़ा ना, द्वारकाधीश पहुंच गई। यहां पीछे मेवाड़ में इतना उत्पात मचने लगा, इतनी वर्षा होने लगी, बचना मुश्किल है। मेवाड़ का राणा, ये राणा उसका मीरा का देवर था, पति नहीं था राणा। पति तो बहुत संस्कारी था, पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया था छोटी उम्र में। तब राणा सबको बुलाकर विचार किया, यह कैसे हो रहा है? अभी राजकाज में इतनी अराजकता, इतनी लड़ाई, इतना दंगे, इतनी बेसमय से बरसात होना। सभी ने कहा कि महाराज आपने मीरा का अपमान किया ना, आप मीरा को निकाल दिए यहां से। संतों ने कहा कि यदि मीरा वापस यहाँ आ जाए न तो महाराज सुख शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। क्या करें, कहाँ है मीरा? पता किए, द्वारका में मीरा वहां भजन कर रही है। किससे बुलवाए? मीरा के पीढ़ी दर पूर्वज एक गुरु थे मीरा के, विद्याधर कुल पुरोहित, वह बुजुर्ग थे। उन्हें बुलाया और राणा ने कहा कि जाकर मीरा को ले आओ। बाबा आपकी बात मानेंगे, तीसरे की बात नहीं मानेंगे। और
पुरोहित मीरा का पता करते करते द्वारका पहुंचे। उस समय में मीरा नृत्य कर रही थी, नृत्य नाच रही थी घुंघरू बांधकर। और जाकर बाबा ने हाथ पकड़ा, बोला मीरा बेटी। और जो ही मीरा ने अपने पिता तुल्य दादा तुल्य अपने पुरोहित को देखा, क्यों बाबा आप? कहा कि बेटा मैं तुझे लेने आया हूं बेटा, चल मेवाड़ चल वापिस बेटा, मैं लेने आया हूं। मेरे श्रोताओं, मीरा ने क्या कहा? बोले बाबा, ये नहीं कहा कि बाबा आप जाइए, ये भी नहीं कहा कि बाबा मैं चलूंगी। कहा कि बाबा आप रुकिए 2 मिनट, मेरे द्वारका से मैं पूछ कर आऊं बाबा, मेरे ठाकुर को पूछूं मैं जाकर। और कहते हैं कि मीरा अंदर प्रवेश कर करके और नृत्य करती करती सदैव सदैव के लिए सहदेव से मूर्ति में समा गई। मीरा मूर्ति में समा गई। ये प्रेम है भगवान पे। भगवान कहते हैं ऐसा प्रेम चाहिए। सारे जग में नाम कमायो मीरा मेड़तनी, अपनो गिरधर लाल रिजाया मीरा मेड़तनी। मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी हो, मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी। सारे जग में नाम कमायो मीरा मेड़तनी, सारे जग में नाम कमायो मीरा मेड़तनी। हो राणो विष को प्यालो भेजो, जा मीरा ने दे दीजो, हो जा मीरा ने दे दीजो। प्रभु जी विष को दूध बनायो वो मीरा मेड़तनी, प्रभु जी विष को दूध बनायो वो मीरा मेड़तनी। मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी हो, मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी। सारे जग में नाम कमायो मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी। विदुर जी महाराज रात्रि में धृतराष्ट्र और गांधारी को वहां से निकाल कर ले जाते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं मेरे श्रोताओं। और सुबह है, युधिष्ठिर जी महाराज जब देखते हैं कि अपने बाबा नहीं है, चिंता लगती है। उसी समय नारद जी आकर सांत्वना देते हैं कि महाराज धर्मराज आप घबराइए मत, विदुर चाचा आए थे और आपके दादा और माँ को ले गए हैं, आप चिंता मत करते, वो सुरक्षित है, वो तीर्थों में है। यहाँ पर उद्धव जी उनको एक जगह छोड़कर और स्वयं तीर्थ करने के लिए आगे निकल पड़े। रास्ते में उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी ने कहा कि विदुर, जब भगवान स्वधाम गमन करने लगे ना, उस समय में मैत्रेय जी को कह रहे थे कि मैत्रेय
विदुर आए ना तो विदुर को तू ज्ञान देना। मैत्रेय जी कहां मिलेंगे महाराज? विदुर जी पूछ रहे हैं नारद जी को। बोले विदुर आप हरिद्वार चले जाओ, वहां पर कहीं न कहीं घूमता हुआ मैत्रेय महाराज मिल जाएंगे आपको। सुखदेव जी बतलाते ही राजन, विदुर महाराज हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में मैत्रेय जी से मुलाकात हुआ, वहां मिलन हुआ और एक भागवत से भागवत का मिलन हुआ, संत से संत का। विदुर जी और मैत्रेय महाराज का संवाद चला। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, सुखी होने के लिए दिन रात मानव अनेक प्रयत्न करता है, मैं कैसे सुखी हूं। उतना ही वह इस दुख दारिद्र के दलदल में फंसता जाता है, उतना ही ज्यादा फंसता है, कीचड़ से बाहर नहीं निकलता। और मैत्रेय ने कहा कि विदुर, जगत में सुख है ही नहीं, कहीं भी सुख नहीं है। आप हम सोचे कहीं हमको सुख मिल जाए, तो जगत में सुख नहीं है मेरे भाई, नहीं है। न कोई बाजार में मिलने वाला है सुख। सुख यदि है तो अपने भीतर है, बस। सुख यदि है तो अपने भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव, ये किसका अंश है? ये परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा का अंश है तो अंश में अंश का गुण तो रहेगा, अंश में अंश का गुण रहेगा। जब परमात्मा स्वयं दुखी नहीं है और अपन दुखी है, मान बैठे अपन केवल दुख को, दुखी नहीं अपन सुखी है। अरे इससे तो बड़ा भारी सुख क्या होगा, इससे तो अच्छा क्या होगा। भगवान ने आपको मानव शरीर विचार करो कि कहीं और जितो भगवान दिया में एक लायक हूं कि कटे भी चले जाओ, कोई महाराज कन चला जाओ और कोई पंडित कन चला जाओ और कोई संत मंत कन चला जाओ। जटिल कोई भी समस्या को उत्तर है जो को बांकन कोनी कोई कन कोनी रे भाई लोगों। यदि उत्तर चाहो तो थकन खुद कन उत्तर है भी चीज को। एकांत में बैठो अपने रूम में और बैठकर भगवान से नाता जोड़ो और मन से बातें करो भगवान से। क्या ये चीज किया ये बढ़िया है, क्या ये अच्छा है, ये बुरा है, खुद से बातें करो। एक न एक दिन आपको उसका उत्तर मिलेगा कि बेटा ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए। आपके पास उत्तर है, उसका दूसरे के पास में नहीं है। भटकने से कहीं मत जाओ, भगवान की शरण पकड़ लो बस। अपन भक्ति चमत्कार के पीछे, चमत्कार चाहिए अपने को। और चमत्कार के पीछे ऐसे भटकते हो, 10-10 गुरु पैदा कर लेते हो। 10-10 गुरु। एक गुरु के पास गए, मंत्र दीक्षा लिए, बोले कोई क्यों नहीं, वो बागेश्वर नाम ठीक है बेटा, चलना क्यों, वो बढ़िया पर्चा दे भाई। अले भी न छोड़िया बिगड़ पच कोई क्यों कहीं वो एक और एक पाथेश्वर का किसी एक बाबा और भी कन चाला गया, वो बालाजी को बढ़िया माने। कोई के नहीं भी गुरु बहु है। दुनिया भर का गुरुआ ने चेंज कर कर जको सही परमात्मा भी पर विश्वास उठ को था। अरे जाओ जन कहीं बता, दवाई बतावे था। बे एक महाराज है जगह शिव पुराण करे, बे शिव पुराण को नहीं करे, बे खाली बे दवाई ही बतावे। मैं कोई की निंदा स्तुति को नहीं करूँ।
लेकिन है हकीकत बाई बात है। अरे तो बेटा शिव जी की कथा करवा बैठो है कि तू मेडिकल खोल राख मिलियो है। यहाँ एक पत्तो खाओ था को यहाँ हो जाए रे, एक पत्तो बटर चढ़ाओ तो यहाँ हो जाए रे, अट्टा को पानी यहाँ पियो तो यहाँ हो जाए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ यदि कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका जहर यदि ग्रहण कर लेता 7 जन्म तक उसे मोक्ष नहीं होती है। ये दावा है मेरा, शास्त्र कहती है। शिव के ऊपर में अभिषेक किया जल कभी भी पान नहीं करना चाहिए। मस्तक पर धारण करो उसको, पान करने के लिए नहीं है वो। ये मानतो प्रदीप जी, बताइए मानतो, मैं तो प्रदीप जी की है माना। अरे पत्ते, शिव के पत्ते, शिवलिंग पर चढ़े हुए पत्ते नहीं, ऐसे ही पत्ते तोड़ के खा जाओ तो भी बीमारी चली जाएगी आपकी। ये जड़ी बूटियां हैं ये सब। मैं तो यहां तक कहता हूं, ये पृथ्वी पर जितने भी घास फूस दिखते ये बेकार एक नहीं है। जटिल से जटिल आपकी शरीर की कोई बड़ी से बड़ी यदि बीमारी मिटाना हो, मैं कहता हूं 40 दिन तक वैसे कर लो। और यदि आपका अंतिम स्टेज पर यदि कैंसर है वो भी नहीं चला जाए तो मुझे कह देना आप, महाराज ऐसे कहे थे आप। अरे भगवान ने ये सब जड़ी बूटियां पहले से दी है। जो भी घास फूस ये सब दिखता है ना, उसका डेली जूस निकालो, सब मिला लो और नृत्य उसका पान करो भूखे पेट 40 दिन तक, और कुछ भी मत ले। वो जो बीमारी डॉक्टर नहीं मिट पाएगा वह बीमारी इस जड़ी बूटियों से मिट जाएगा। ये स्वतः है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी भारी दवा है भगवान की शरण, इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। आप कितनी भी दवा ले लो, यदि आपको विश्वास नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। विश्वास रखना पड़ता है। भगवान का भजन तो करते हो, लेकिन भगवान के भजन में विश्वास नहीं आपको। विश्वास रखो। माला जरूर जपते हो दिखावे में, लेकिन उस माला पर भरोसा नहीं है। मीरा को भरोसा था माला पर, नारद को भरोसा था अपने भजन पर, तब भगवान को प्राप्त किया। मैत्रेय जी महाराज सुख दुख की व्याख्या करते हैं, विदुर जी को बताते हैं, और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को, राजन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो पहले ही ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हुई 4 सनत कुमारों की। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्र हुए। इन ऋषि पुत्रों ने ब्रह्मचार्य पालन कर लिया और जंगल में चले गए। बोले महाराज सृष्टि हमारे से नहीं बनेगी, हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। उसके बाद में उनकी बातों पर ब्रह्मा जी को आया क्रोध। क्रोध आया, यहां से नसे तनी और नसे तनते ही यहां से एक तेज निकला। कौन? रुद्र। रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र कौन? शंकर। शंकर का यहां से जन्म हुआ, उसका नाम दिया गया रुद्र। रुद्र को कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटा चलो सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र ने क्या किया? कौन सी सृष्टि का निर्माण किया? भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी सब ये बना दिए। ब्रह्मा जी ने क्या है, चुप रह, ये क्या कर रहा तू? रुक जा, तू ऐसे कर, तू भजन कर, तुझे सृष्टि नहीं बनाना, तू भजन कर। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया भजन करने का। अब की बार ब्रह्मा जी
अपने ही शरीर के द्वारा ऋषियों को उत्पन्न किए। 10 ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषि ब्रह्मा जी के पहले हुए। और ब्रह्मा जी ने अपने वाणी के द्वारा एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया, सरस्वती को। वह सरस्वती छाया नाम के महामुनि से उसका विवाह किया गया। और वहां उनका कर्दम ऋषि का प्रागट्य हुआ। सरस्वती कौन? संगीत की दाता, स्वरों की मालिक। ये 7 स्वर है ना जो बज रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है 7 स्वरों में। थोड़ा सा इस पर नजर डाल ले। समय की परवाह मत करना, 7 बजे तो भी। सारे ग म प ध नि, 7 स्वर है ना, सप्त स्वर। किसको कहते हैं? सा। सागर में जो विचरण करते हैं जीव जंतु, सा का मतलब है जो सागर पे विचरण करते जीव जंतु, वह है सा। रे जो रेत पर रेंगने वाले हैं, जैसे कछुआ वगैरह, सर्प वगैरह, जो रेत पर रेंगने वाले हैं, सारे। गगनगामी, जो गगन में उड़ने वाले पक्षी वगैरह है, अपनी भावनाएं उड़ान भरती है ना। यहां बैठे ही अमेरिका पहुंच गए, यहां बैठे ही लंदन पहुंच गए, यहां बैठे ही कहीं जाकर परचेजिंग कर लिए। गगनगामी। मैं मनुष्य, और प जो प्रेम जगाने वाला। कौन सा प्रेम? भगवान की भक्ति का प्रेम, भक्ति। और ध जब भी पकड़ में आएगा जब प्रेम होगा, जब ध पकड़ में। ध ने धर्माचरण, धर्म का आचरण करना, धर्म का आचरण करना। और धर्म का आचरण हुआ, फिर क्या हुआ? निराहन, यानी निर्वाण, मोक्ष। अंतिम में है क्या? मोक्ष। ये 7 स्वर है, लास्ट में मोक्ष है। पहले सा। इन्हें संसार में किसी भी प्रकार की रति यदि तब होगी जो कोई संत को पकड़ेंगे, पैक को पकड़ेंगे, और पैक को पकड़ने पे ही धर्म प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी। और जब भक्ति प्राप्त होगी ना, तभी ही निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसका तात्पर्य यह है, ये सारे गम साधारण नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मोर के इंसान नहीं। सुर प्यार नहीं है स्वर से जिसे को, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है स्वर से जिसे, कमल साने धन धन साने धन साने धन गम गम सा। प्यार नहीं है स्वर जग में अगर संगीत ना होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत ना होता,
कोई किसी का मीत न होता, ये तो एहसान है सात सुरों का, ये तो एहसान है सात सुरों का। ये दुनिया वीरान नहीं, प्यार नहीं गए सुर से जिसको, प्यार नहीं स्वर से जिसको। ये सात सुरों का महत्व है। ये जगत पूरा जितना भी है ये संगीतमय जगत है। किसी न किसी का कोई न कोई मित्र है। यहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अर सतरूपा, तीन ते नर सृष्टि अनुपा। इनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। कौन? मनु महाराज और शत्रुपा जी। जब मनु महाराज और शत्रुपा का जोड़ा प्रागट्य हुआ, उस समय मनु महाराज को कहा कि सृष्टि बनाओ। तो मनु महाराज ने कहा कि महाराज मैं सृष्टि कहां बनाऊं, स्थापना कहां करूं, मुझे कहीं पृथ्वी नहीं दिखाई देती। क्यों? पृथ्वी कहां गई? बोला पृथ्वी को महाराज हिरण्याक्ष था ना, हो हिरण्याक्ष पृथ्वी को नीचे पाताल में ले गया महाराज। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आते ही छींक के साथ में ही वराह भगवान निकले। वराह सुअर का, देखो भगवान क्या दयालु है। यहां अपन जो सुअर सामने आ जाए तो उससे घृणा करते हैं। अरे यहां मेरे ठाकुर पहला अवतार ही सुअर का लेकर आया, पहला अवतार। कहां सुअर का अवतार लिया है, आगे जाकर मछली का अवतार लेंगे परमात्मा। अनेक अवतार ग्रहण करते हैं ठाकुर। ठाकुर को रूप नहीं चाहिए, ये रूप आपके हमारे बीच में ही है बस। वराह भगवान निकले। बोलिए वराह भगवान की जय हो। देखते देखते वराह इतना सा निकला था, लेकिन देखते थे विशाल रूप धारण कर लिया वराह भगवान। और देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति की, और वराह भगवान पाताल में जाकर और पृथ्वी को लाए, पृथ्वी की स्थापना किए। उसके बाद में हिरण्याक्ष से वध किए, और हिरण्याक्ष का वध किए भगवान ने। विदुर जी ने कहा महाराज, यहां परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज ये हिरण्याक्ष धरती को उठाकर ले गया, किसका बेटा था ये, कौन था ये? और उसी समय में यहाँ ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, और सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं। इतनी जगह कथा चल रही मेरे श्रोताओं। राजा महामुनि कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, दनु, काष्ठा और सुरसा, दिति और अदिति। ये कश्यप जी की इतनी पत्नियां थी। उनमें जो दिति थी, दिति से देवता प्रकट हुए, और अदिति से राक्षस लोग प्रकट हुए। एक दिन की बात, कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय में संध्या काल का समय था, और दिति कश्यप जी आकर कहा कि महाराज मैं अतृप्त हूं काम वासना से,
और रति की याचना किया। अदिति ने रति की याचना की, महाराज मुझे रति क्रिया चाहिए इस समय। उस समय कश्यप जी ने क्या कहा, देवी ये संध्या बेला है और संध्या बेला में महादेव अपने गणों के साथ में संसार में भ्रमण करता है। इस समय में ऐसा दुराचार काम करना अच्छा नहीं। और इस समय में संध्या के समय में यदि व्यभिचारिता से लिप्त, काम वासना में लिप्त कोई प्राणी किसी प्रकार कदम उठाता है तो निश्चित उस समय राक्षस पैदा होता है। 4 काम कभी भी संध्या के समय में मत करो भाई लोगों। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। आहार मेथुनः निद्राम स्वाध्याय च चतुर्थक। कौन कौन से 4 काम भूलकर संध्या के समय नहीं करना चाहिए? एक तो आहार, एक शाम के समय में, संध्या के समय कभी भोजन मत करो। संध्या के समय में भोजन मत करो, आगे पीछे समय देखकर करो, लेकिन उस समय भोजन नहीं करो। क्यों? उस समय भोजन किया हुआ विष बन जाएगा। वात पित्त कफ तीनों स्थिति बिगड़ जाएगी शरीर में, इसलिए संध्या के समय भोजन नहीं करें। दूसरी बात, मैथुन। मैथुन क्रिया संध्या के समय में कभी भी नव दंपति नहीं करे। उस समय में जो संतान होगी वह राक्षस होगी। और निद्राम, संध्या काल में कभी भी सोए नहीं, शयन नहीं करे, कभी भी शयन नहीं करे। सोने पर क्या होगा? बीमारी आ जाएगी आपके घर में। बाहर की जितनी बीमारियां हैं वहां पर आ जाएगी। कभी भी सोए नहीं संध्या के समय में। और चौथी बात, स्वाध्याय। ये बच्चों को ध्यान देने लायक बात है। संध्या काल में कभी भी पढ़े नहीं। कितना भी पढ़ाई हो, कितना भी एग्जाम हो, कितना भी होमवर्क दिया हुआ हो, लेकिन कभी भी संध्या काल के समय में पढ़े नहीं। उस समय में बच्चों को कहो बेटा जा टीवी देख ले बाहर। 6 बजे से लगाकर और 7, सवा 7 बजे तक ये संध्या काल का समय है। इस समय में भूल कर ही बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? जो यदि उस समय में कोई बच्चा पढ़ता है ना, जो पीछे पड़ा हुआ है भेजा में, वो सब नील बराबर नील हो जाएगा आपका। ये हमारा शास्त्र कह रहा है। कभी मत पढ़ाओ। लेकिन ये अदिति नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने भगवत इच्छा मानकर रति क्रिया किया, मनोरथ पूर्ण किया। यहां मैत्रेय जी विदुर जी को कहते कि विदुर, दीति ने 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा। कितना? 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा। अपने बच्चों को जन्म ही नहीं होने दिया। क्यों? कश्यप जी ने कह दिया था कि बोला राक्षस होंगे। तो जो ही 100 वर्ष तक गर्भ में बच्चे रहे, स्वर्ग जलने लगा, हाहाकार मच गया, देवता घबराए सब। मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः। उसी समय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे मानस पुत्र सनक और सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों वैकुंठ गए भगवान से मिलने के लिए। उसी समय में भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय विजय। जय विजय ने इन चारों राजकुमार ऋषि कुमारों को रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया।
और उसी समय ऋषि कुमार उन तीनों को, दोनों को श्राप दिया। बोला हे दुष्ट सुनो, तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें दोनों राक्षस बन जाओ। आज तक भगवान की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें यहां रोक सके, और आप अंदर जाने से मना कर रहे हो। श्राप दे दिया जय विजय को, वह भी कितना, 3 जन्म तक। बोला 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए, वही आगे रावण और कुंभकर्ण बन के आए, वही कंस और शिशुपाल बनकर आए। ये उनके श्राप से हैं। और इतना ऋषि कुमारों को क्रोध आया, श्राप दे डाला। उसी समय भगवान ने सुना, भगवान सुनते ही बाहर आए, क्षमा प्रार्थना किया। बोला हे ऋषियों, मेरे इन पार्षदों को जो भी गुनाहगार हूं मैं हूं, तुम्हें कोई भी दंड देना है मुझे दो। आज भगवान कहते हैं भक्त को कि तुझे दंड देना है तो मुझे दो। और भगवान क्यों कहा ब्राह्मणों को दंड दो, और ब्राह्मणों का जो अनादर कर दे उसे भगवान सहन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। वेदों में कहा है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, पुरुष सूक्त में आया है कि ब्राह्मण भगवान का मुख है। दूसरा मुख अग्नि, ये भी का मुख है। अग्नि भी है ना, ये भी ब्राह्मण का मुख है। इसीलिए भगवान इनका अपमान ने शरण नहीं करते। आगे मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। मनु महाराज की 3 बेटियां थी। बीच वाली बेटी जो थी, जिसका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह भी कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि के साथ होने से उस समय में कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी मनु महाराज को कि महाराज मैं विवाह तब करूं, आपकी बेटी से पूछ लो, कि संतान होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, संतान होते ही मैं वन में चला जाऊंगा। और उसी समय में देवहूति जी ने हां भर दी और कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कालांतर में कई वर्षों तक कर्दम ऋषि की तपस्या करती रही देवहूति। और एक दिन समाधि टूटी कर्दम जी की, और देखा कि सामने इतना हार्ड मांस का सूखा हुआ एक शरीर बैठा है। उसे पूछा देवी तुम कौन हो? बोले महाराज आपको नहीं मालूम, मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। बोले इतने दिन तक तू यहां बैठी रही, कभी कुछ कहा नहीं? बोले महाराज मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना। तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामति असुरदस्त देहो नैवेक्षित समुचितम क्षपितुम मदर्थे। कर्दम बोले हे मानवी, हे मनुपुत्री, बोल तेरी मैं क्या सेवा करूं? आज देवहूति जी ने कहा कि महाराज हे स्वामी, मेरा परम धर्म यही है मैं आपकी सेवा करूं। यदि आप कुछ देना चाहते हो ना, तो अब थोड़ा सा अपन गृहस्थ आश्रम पालन करें महाराज, सदगृहस्थ बने। मुझे संतान चाहिए। उसी समय कर्दम जी ने कहा कि जाओ देवी, समुद्र में स्नान करके आओ, समुद्र में स्नान करके आओ। उसी समय में नदी में गई, वहां देखती है 1000 सेविकाएं। देवहूति जी को स्नान कराया,
नाना प्रकार की औषधियों से, और स्नान करते ही भगवान का ऐसा चमत्कार, ऋषि के तप का बल का, बिल्कुल देवहूति जी युवान युवती की तरह हो गई, युवान बन गई। कर्दम ऋषि ने एक मंत्र के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा विमान का निर्माण किया, विमान में बैठाया, और कर्दम ने देवहूति को कहा कि आ देवी चले घूमने। उस विमान को घर बनाया, उसमें घूमते रहे, और कालांतर में जाकर देवहूति जी के 9 कन्या हुई, देवहूति जी के कन्या हुई 9। कौन कौन सी? कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्भो, गति, क्रिया, ख्याति और अरुंधति और शांति, ये कन्याएं हुई। अब कर्दम जी को अचानक याद आया, बोले मैं यहां दलदल में फंस रहा हूं, मैंने पहले भगवान से प्रार्थना किया संतान होगी, मैं वन में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा। याद आया और जाने की तैयारी करने लगे कर्दम महाराज। देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कहां जा रहे हो? बोले बाबा जी बनवा। बोले क्यों? बोले क्यों ना देवी तन में जरा मारा संतान हो जाए, मैं वन में चले जाऊंगा, थारा बाप ने कियो मैं आबाद, और तू हाँ भरी बेटे में। बोले महाराज संतान हुई को नहीं आल है। बोले एक आई है। बोले तू छोरी आया आपके घरे चली जाए, मारो कहीं उसी। हा? भाई ये छोरिया तो आपके घरे जाई, मारो भी तो की चाहे जे महाराज। देवहूति चरण पकड़ लिए, प्रभु अपना संकल्प याद कीजिए, आपने कहा था संतान होगी, तब तुरंत कर्दम ऋषि को भगवान का दिया हुआ वचन याद आया। जब कर्दम तपस्या करने लगे थे ना, उस समय में भगवान ने कर्दम को कहा, कर्दम जा। कर्दम किसका नाम है? इंद्रियों का जो दमन करे, इंद्रियों को जो दमन करे उसका नाम कर्दम। बोला जा कर्दम, यदि तू विवाह करता है तो मैं तेरे घर में पुत्र बनकर आऊंगा, ये वचन दिया हुआ था। आज यहां कर्दम जी को याद आया हुआ बात, और कर्दम जी वापस रुक गए। संगार श्वास कलया त्वद्धीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रवयस्ये त्वदसंगिताम। प्रभु ने वचन दिया था, उस वचनों को याद करते हुए रुक गए। कालांतर में जो इस समय आया, साक्षात भगवान श्रीमन नारायण आभास कराए देवहूति जी को संतान की, और धीरे धीरे समय आने पर कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर आए, और कर्दम जी ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, और स्वागत कर करके अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में किया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। किस किस के साथ किया? कला का विवाह मरीचि के साथ में, और अनुसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में, और हविर्भू नाम की कन्या थी उसका पुलस्त्य के साथ में, और गति का विवाह पुलह से, और ख्याति का विवाह भृगु से, और शांति का विवाह अथर्वा से। ऐसे कर करके इन अपने ऋषियों का साथ में अपनी कन्याओं का विवाह कर दिए कर्दम जी महाराज, और स्वयं जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए।
कर्दम अर्थात इंद्रियों का जो दमन करे, जितेंद्रिय हो। और देवहूति किसको कहते? निष्काम भक्ति, निष्काम बुद्धि। वही जहां निष्काम बुद्धि है, निष्काम भक्ति है, और जहां इंद्रियों को वश में रखोगे वहां भगवान आएंगे। कपिल ज्ञान, कपिल कौन है? ज्ञान। ये कोई साधारण कहानी बनाकर ने पात्र नहीं बनाया है, ये अपने शरीर पर ही सब दिए हुए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं जब आश्रम में केवल अब 2 सदस्य रहे, एक कौन? मां देवहूति और कपिल भगवान। माता देवहूति ने भगवान से पूछा कि प्रभु, हर प्रकार का प्राणी भोग भोग कर भी सुखी नहीं रहता, भगवान शांति नहीं मिलती प्रभु। भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान दिया मां को। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, संसार में चाहे जितना भी विषय को प्राप्त कर लो प्राणी, कुछ भी प्राप्त करो, लेकिन उसे तृप्ति नहीं होती है, कभी भी मन भरेगा नहीं। जीव में पेट कब भरेगा, पूर्णता कब आएगी? जब पूर्ण से जाकर मिलेगा तब पूर्णता आएगी। भगवान से मिलेंगे तब, भगवान से मिलने पर ही पूर्णता को प्राप्त होंगे, अन्यथा पूर्ण नहीं होंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण का आनंद जो लेना चाहते हैं ना माँ, वो मन के जगत को हटाकर उस जगदीश में लगाओ। ये मन ही एक बंधन है माँ, मुक्ति का कारण। मन को प्रभु की तरफ जोड़ो, प्रभु की तरफ मोड़ दो माँ, तब मन शांत रहेगा। मां पूछते हैं बेटा साधु की क्या पहचान है? कपिल भगवान कहते मां, साधु के अनेक प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन 5 लक्षण ऐसे हैं। तितिक्षव है, साधु को बड़ा सहनशील रहना चाहिए। साधु का कोई सम्मान करे तो भी ठीक है, सम्मान नहीं करे तो भी ठीक है। ये नहीं कि मन माड़ा कोन पेराई, मट आयो मारो सम्मान कोन करियो, उठ्या कोनी, नहीं, साधु वो नहीं है। और कारुणिका, संतन सदैव करना भाव राखनी। सुरधः सर्वः देहिनाम, यानी पूरे संसार को अपना समझे, संसार को अपना समझे। अजात शत्रु, कहीं भी शत्रु भाव नहीं रखे। 5वां क्या है? शांता, यानी शांत जिसका स्वभाव, क्रोध नहीं आए। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाए, क्रोध नहीं आए, शांता। क्रोध करो किस पर करो? अपने भक्ति के ऊपर क्रोध करो, उस पर क्रोध करो, उसको डांटो, वह बिगड़ नहीं जाए भक्ति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सृष्टि में जितने भी सिया राम, इनको माता पिता समझो सबको। कपिल भगवान कहते हैं माँ, ऐसे संतों में बीच में बैठकर और कथा सुनो, 24 घंटा बैठकर मेरी कथाएं सुनो, मेरी महिमा सुनो माँ। यहां पर कपिल भगवान नवदा भक्ति का ज्ञान दिए और सांख्य योग दर्शन का ज्ञान देते हुए, और मां से विदा लेकर कपिल भगवान यहां से चले जाते हैं। कहां पर? बंगाल में गंगा सागर, काकद्वीप के पास में गंगा सागर, वहां कपिल भगवान जाकर तपस्या करते हैं मेरे भाई।
बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्र कन्या सजंगिरे आकुति देवहूति च प्रसूति च विभ्रता। मनु महाराज की बड़ी बेटी जिसका नाम आकुति, वह रुचि प्रजापति के साथ किया गया और वहां यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बेटी के आकुति का रुचि के साथ में विवाह होने से रुचि के घर में यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ और अत्रि महाराज के कोई संतान नहीं थी। मेरे श्रोताओं, कोई संतान नहीं थी। अत्रि ने तपस्या किया। उस समय में तपस्या किया तो 3 देवता प्रकट हुए। तीनों ने कहा कि अत्रि बोल मांग क्या चाहता है। बोले महाराज संतान नहीं है, पुत्र चाहिए। तीनों ने हां कर दी। तीनों ने हां कर दी। अत्रि ने कहा महाराज तीनों को थोड़ी मांगा मैंने। बोला हम तो तीनों आ गए भाई, क्या करें। और तीनों हां कर दिए। भगवान कहा कि अत्रि हम लोग देखने में 3 है लेकिन एक है, हम 3 में ही एक है। 3 में एक है। एक दिन का समय मां अनुसुईया आश्रम में बैठी थी। अनुसुईया आश्रम है चित्रकूट में। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी जाते हो तो उसके रास्ते में अनुसुईया आश्रम है। तो मां अनुसुईया जी बैठी थी घर में कुटिया में। उसी समय में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप बनाकर आए संत का भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देहि भगवती भिक्षाम देहि। मां अनुसुईया जी ने देखा भिक्षा लेने के लिए संत आए हैं तो आकर जो ही भिक्षा देने लगी। बोले मामा ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए हमें। बोला क्यों। देवताओं ने क्या शर्त रखा। बोला हम तभी भिक्षा लेते निर्वस्त्र होकर आकर, यदि कोई हमें भिक्षा दे तो हम भिक्षा लेते, नहीं तो ऐसे वैसे घर की भिक्षा नहीं लेते हम।